खबर दें आपको, भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। है बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। क्या कोई जंग का माहौल है? हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है। ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं, बलूचिस्तान में जो लोगों के साथ हो रहा है, इसका बदला होना चाहिए। तो इंडिया के लोगों को भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया पहलगाम पर। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज जो हैं फिर वो ये नहीं देखेंगी कि दुनिया क्या सोच रही है, हाय हिंदुस्तान के साथ क्या हो गया। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज जो हैं वो पूरी तरह तैयार है। उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनकी आर्म फोर्सेज, हमारी आर्म फोर्सेज, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की, हमारी एयरफोर्स हर तरह से तैयार है। हिंदुस्तान के ये जो प्लानिंग हो रही है हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त, और पाकिस्तान की ऑब्वियसली इंटेलिजेंसेस जो हैं उनकी जराए से इन्फॉर्मेशन है कि ये प्रीटेक्स करने के बाद वो अटैक करने का सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान इंडियन मीडिया की तरफ से बड़ी भड़के मारी जा रही हैं कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, इंडस वाटर ट्रीटी मुआहिदा खत्म होने की भी बातें हो रही हैं। हालांकि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करके देख ली थी, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो जो 2 भारतीय तैयारे भी गिराए गए, पायलट को पकड़कर चाय भी पिलाई गई। तो भारत माजी से सीख क्यों नहीं रहा? खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है। लाउड क्लियर मैसेज दिया है और हम भी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि हमला करने की सूरत में जनाब जैसा हमला होगा उसका डबल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हिंदुस्तान को। अब वो मिसाइल का हमला हो जाए, वो जहाज का हमला हो जाए, वो अभिनंदन हो जाए, अभिनंदन प्लस करके पाकिस्तान वापस भेजेगा। नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान। क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं कृष्ण गंगा रिवर और इसके साथ साथ रेतली प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया, और उनका ये कहना है कि 70% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 30% जो है इंडिया यूज करेगी। इंडिया के साथ जो है अनजस्टिस है, उन्होंने चैलेंज किया जी इंडस वाटर ट्रीटी को, और दूसरा नोटिस पाकिस्तान की हुकूमत को आ चुका है। और पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी जाया करता रहा, डैम नहीं बना, और आज जब इंडिया ने डैम बनाने का आगाज किया तो यहाँ पर जी सबकी चीखें निकल रही है। ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अटाशी, मिलिट्री अटाशी, नेवल एयर अटाशी जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अताशीज थे, आर्मी के अताशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। 5वीं अहम चीज ये है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वापस वहां से वापस इंडिया आ जाए। इट मींस कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं।
इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस मीडिया की तरफ से बड़ी भड़के मारी जा रही हैं कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, इंडस वाटर ट्रीटी मुआहिदा खत्म होने की भी बातें हो रही हैं। हालांकि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करके देख ली थी, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो जो 2 भारतीय तैयारे भी गिराए गए, पायलट को पकड़कर चाय भी पिलाई गई। तो भारत माजी से सीख क्यों नहीं रहा? देखें, ये भारत का पुराना वतीरा है। पहली बात तो ये है कि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी मासूम शहरी को, शख्स को निशाना बनाया जाए, कहीं पे कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, हमेशा पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है। ये वो चीज़ है जो हमारे रियासती सतह के ऊपर भी हम करते हैं, और बचपन से तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोग, तमाम जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, हर किसी ने हमेशा हर इस तरह के फेल की, एक्ट की मजम्मत की है जहाँ पे कोई दहशतगर्दी हो या आम शहरियों को निशाना बनाया जाए। तो पाकिस्तान ने तो कभी भी ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली उनके मुल्क में जब भी कुछ होता है तो वो हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान में भी होती हैं, अभी पिछले दिनों ही जो बलोचिस्तान में हुआ, क्या उसमें हमें बहुत सारे सबूत नहीं मिले? लेकिन क्या हमारे मीडिया ने ऐसे ढिंढोरा पीटा, ऐसे जंग की बातें की? तो वो ये बातें तो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? उनको भी पता है, उनको भी इस चीज का इदराक है कि किस हद तक हम जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर इनके बस में होता शजिया, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये कोई मैं बूस्ट नहीं कर रहा, अगर इनको पता होता कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं POK जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, उसको वो ले सकते हैं, तो आज तक ये कार्रवाई कर चुके होते हैं। उनको भी पता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं और आगे से उनको कैसा जवाब मिलेगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2025 में हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं जहां पे जरूरत है कि अमन की बात की जाए। असल इशू जो है वो ये है कि मसला कश्मीर कि उसको क्यों नहीं हल किया जा रहा, उसके ऊपर कश्मीरियों का क्यों नहीं वहां पे उनको हक खुद इरादियत दिया जा रहा। तो मेन इशू से अब तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मीडिया हमेशा इस किस्म की बातें करता है, लेकिन इसको टू बी ऑनेस्ट मैं कोई ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता कि वो खुदा ना खास्ता कोई हमला कर देंगे। अगर उनको बहुत शौक है तो वो करके देख लें, ये शौक भी पूरा कर लें। इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़े तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा, हाँ। और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ये अगर क्या कोई- एपिक लाइन दे दी बिल्कुल, आज अगर है? कोई बंदा ये बात महसूस करे हाँ। और वो अपना लीगल राइट यूज कर रहे हैं, ठीक अगर है। भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो। और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई, तो आपसे तब भी नहीं बनी। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे। न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया? क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था। और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को, डायरेक्शन को नहीं चेंज कर जिस सकता बंदे है। को सेंस है ना वो ये बात समझेगा कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़े। कुछ नहीं बोलेगा। चीन तो प्रधानमंत्री जी आपके दाएं बाएं घूम रहा है। शी जिनपिंग ने क्या मैसेज भिजवाया आपको परसों कि मोदी जी आप आइए बीजिंग, SCO के लिए आइए, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए आइए, हम आपसे बैठ के बातें करना चाहते हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ट्रंप ने इतनी चूड़ियां कस दी हैं चाइना की, इतनी भयानक चूड़ियां कस दी हैं कि चाइना मारा फिर रहा है मलेशिया, मारा फिर रहा है वियतनाम। शी जिनपिंग जा रहा है, मांगने के लिए जा रहा है उनसे कि अमेरिका को छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ। शी जिनपिंग जो कि चाइना का भगवान है, वो जाएगा वियतनाम, लेकिन गया। आज की तारीख में वही शी जिनपिंग एडिटोरियल छपवा रहा है ग्लोबल टाइम्स में, मोदी इज द मैन ऑफ द मोमेंट। आइए मोदी जी चाइना आइए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उसके स्टॉक मार्केट की हत्या कर दी। मोदी जी साफ सीधी बात है, यही मौका है, 4-5 चीजें करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बता दिया, दूसरा डिप्लोमेसी, तीसरा खुल के आइए बलूचिस्तान के बारे में आपने 2016 में बोला था, दोबारा बोलिए बलूचिस्तान के बारे में। ऑल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ बलूचिस्तान। खुल के आना पड़ेगा,
ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तानी लातों के भूत हैं। मोदी जी आप सपोर्ट करिए खुल के, हम सपोर्ट करेंगे। आप चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। मोदी जी, जो भारत ने सीज फायर अग्री करा था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसके कारण कुछ भी कारण हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, जो भी था, लेकिन बहुत बड़ी गलती थी। और आज हमें वही एहसास हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने पहलगाम करा वो आए कहां से? आए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोल दिया सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, सुख शांति। पाकिस्तान ने वहां से अपनी फौजें हटाई, क्योंकि उसको पता है कि भारत अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी फौजें बहुत कम कर दी, ज्यादातर फौजें हटा दी, और उसने अपने पश्चिमी बॉर्डर पे, ड्यूरन लाइन पे, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहां पे अपनी फौजें लगा दी। प्रधानमंत्री जी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी, प्रधानमंत्री जी, तब डर के मारे पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से हटके लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी। और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, वहां पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठे हो गए। यही हमारा एम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी।